17वीं सदी का दक्कन डर में जी रहा था। गांव जल रहे थे, लोगों से जबरदस्ती कर वसूला जा रहा था और आम जनता बस किसी चमत्कार का इंतजार कर रही थी। सह्याद्री की इन्हीं पहाड़ियों के बीच एक बालक सब कुछ चुपचाप देख रहा था। नाम था शिवाजी। उम्र सिर्फ 14 साल, लेकिन सोच किसी राजा से भी बड़ी। जब लोग डर के आगे झुक रहे थे, तब वो अपने लोगों का दर्द समझ रहे थे। राजमाता जीजाबाई ने उन्हें सिर्फ युद्ध नहीं सिखाया, उन्होंने शिवाजी के मन में स्वाभिमान जगाया। रामायण, महाभारत और वीर योद्धाओं की कहानियां सुनते सुनते एक सपना जन्म लेने लगा, हिंदवी स्वराज्य का सपना। सह्याद्री की चोटियों पर खड़ी होकर शिवाजी सिर्फ जमीन नहीं देख रहे थे, वो एक ऐसा राज्य देख रहे थे जहां जनता डर से नहीं, सम्मान से जिए। धीरे धीरे वफादार मावले उनके साथ जुड़ने लगे। ये सिर्फ सैनिक नहीं थे, ये स्वराज्य के पहले रक्षक थे। फिर आया वो दिन जब शिवाजी महाराज ने पहला बड़ा कदम उठाया। तोरणा किला, एक ऐसा किला जिसे जीतना आसान नहीं था, लेकिन रात के अंधेरे में सह्याद्री के रास्तों से गुजरते हुए मावलों ने इतिहास बदल दिया। और सुबह होते ही तोरणा पर पहली बार भगवा लहराया। अब ये सिर्फ सपना नहीं था, स्वराज शुरू हो चुका था। दक्कन के गांव-गांव में एक नए नाम की चर्चा होने लगी, शिवाजी। गरीब किसानों को उम्मीद मिलने लगी और जनता को लगने लगा कि शायद अब कोई उनके लिए भी खड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ बीजापुर का दरबार गुस्से में था। एक युवा मराठा धीरे धीरे आदिल शाही के लिए खतरा बनता जा रहा था। जब यह खबर शाहजी राजे तक पहुंची तो उनके मन में गर्व भी था और चिंता भी। उन्हें पता था शिवाजी ने जो रास्ता चुना है वो आसान नहीं होगा, लेकिन शिवाजी रुकने वाले नहीं थे। एक एक करके किले जुड़ते गए और स्वराज्य एक विचार से आंदोलन बनता चला गया। मावलों की वफादारी, जनता का विश्वास और शिवाजी का संकल्प। अब दक्कन बदलने वाला था। आदिल शाही समझ चुकी थी, ये सिर्फ एक बगावत नहीं, एक नई शक्ति का उदय था।